प्रहारी मंच राजस्थान इकाई की मई माह की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रहारी काव्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेश नास, प्रहारी मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल यादव व उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष निशा अतुल्य के सानिध्य में संपन्न हुई। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्वागत सत्कार के उपरांत अर्चना माथुर द्वारा मां सरस्वती वंदन करते हैं हम जीवन का सार समझते हैं, मधुर स्वर में मां वीणा पाणी का आह्वान कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोष्ठी में संपूर्ण राजस्थान के साहित्यानुरागी प्रहरियों ने अपनी ओजस्वी वाणी में प्रस्तुतियां देकर मंच को देश प्रेम के उदात्त भाव से ओतप्रोत कर दिया। सर्वप्रथम कमलेश चौधरी ने तिल तिल मरने दुश्मन को देना होगा, कलमा नहीं तांडव करना होगा सुनाकर गोष्ठी का आगाज किया। मीता जोशी ने धर्मांधता की अति हो गई, इंसा को ना इंसा समझा, धार्मिक कट्टरता पर प्रहार किया। वहीं उषा शर्मा दीप शिखा ने सुनरी री ओ गौरैया, प्यारी गौरैया नीड सजाया है हमने, कविता में गौरैया के माध्यम से अपनी बात रखी। रंजीता जोशी तुलसी ने मैं टूटा बिखरा संवर ना सका, आंखों से निकला अश्क मेरा, दर्द देने वाला कोई अपना ही निकला सुनाकर रिश्तों के दर्द को बयां किया। निशा बूझे झा ने वादी में एक नदी बह चली, चिनार पर सफेद मोती पिरो चली, सिमट गई वह सिंदूरी श्याम सुहानी, घाटी के दर्द को शब्द दिए। पुष्पा माथुर ने क्या सोचा था उसने वह सितम ढाएगा और भारत चुप हो सहता रहेगा सुनाकर देश के दुश्मनों को ललकारा। प्रहारी मंच की वरिष्ठ सदस्य उषा शर्मा वेदना ने पावन अपना देश है जैसे गंगा नीर, भारत की उदात्त उदार भावनाओं का गुणगान किया। अर्चना माथुर ने जन्म लिया है इस धरा पर, मेरा देश अजब निराला है, मुझे इस पर गर्व है सुनाकर भारतीय स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया। ज्योत्सना सक्सेना ने हम भारतवासी करें प्रहरी पर अभिमान, कविता में व्यक्त किया कि फौजी भाइयों पर हर भारतवासी को कितना अभिमान है, गर्व है। सीमा लोहिया ने अपनी ओजस्वी वाणी में अखंड भारत का संकल्प जब जब भारत माँ को आंखें दिखाएगा, इतिहास ना भूलने वाला हम भी दोहराएंगे सुनाकर दाद बटोरी। शशि सक्सेना ने भ्रम की अट्टालिकाओं में से झांकती धूप को बचाना होगा, जय चंदू की खरपतवार को मिटाना होगा, देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं सुनाई। सुनीता त्रिपाठी ने अपनी ओजस्वी वाणी में सुनाई, साहस से पुकार कर आज सामने ललकार कर, शत्रु का विनाश कर, हर युद्ध को स्वीकार कर, कविता में दुश्मन को युद्ध के लिए ललकारा। राजस्थान इकाई की सचिव डॉक्टर अंजू सक्सेना ने जीवन सत्य को उद्घाटित करते हुए दोहे सुनाए। राजस्थान इकाई के महासचिव राव शिवराज पाल सिंह ने रूपकों के माध्यम से देश के हालात पर कटु सत्यों को उद्घाटित करती कविता हर चिनार के पत्तों को खूनी रंग से रंग डाला, घर के चूहे बिल खोद रहे हैं, बाहर के सांपों को लाने को सुनाकर सभी श्रोताओं का दिल जीत लिया। प्रहारी मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल ने ओज से परिपूर्ण कविता ए वतन तुझ पर ना आने देंगे संकट कभी, चाहे फट पड़े सर जमी पर सुनाकर सभी प्रहरियों में जोश भर दिया। वहीं उत्तराखंड इकाई की अध्यक्ष निशा अतुल्य ने चमक सिंदूर की देखी, दहलता पाक जिससे है, ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता और गरिमा को उजागर करती ओजस्वी कविता सुनाकर देश प्रेम की अजस्त्र धार प्रवाहित की। राजस्थान इकाई की उपाध्यक्ष ज्ञानवती सक्सेना ने शत शत नमन राष्ट्र का, सरहद के पहरेदारों को, मां के असंख्य दुलारों को सुनाकर हमारी सुरक्षा में सरहद पर सीना तान कर खड़े सैनिकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित की। वहीं प्रहारी मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग ने सभी प्रहरियों की गरिमा में रचनाओं की प्रशंसा करते हुए गागर में सागर भरते कविता आजकल तिथियों में बट गए हैं, अजब भूल भुलैया में अटक गए हैं, जीवन यात्रा में स्वयं से बिछड़ गए हैं सुनाकर सभी प्रहरियों को भावविह्वल कर दिया। तदुपरांत राजस्थान इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर कंचन सक्सेना ने जन जन के आदर नाद से घाटी है खून से लथपथ, फूल भी अब शूल बन गए हैं ओज से परिपूर्ण कविता सुनाने के साथ सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए काव्य गोष्ठी का समापन किया। राजस्थान से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।